हाँ रही सभी उत्पत्ति करिए। हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सबका अपने ही मोना मनोज व्लॉग चैनल में स्वागत है। और टाइम हो गया 9:35। तो आज का व्लॉग कर दिया स्टार्ट। और काम मैंने सारा कर लिया है, झाड़ू पोछा का भी हो गया, नहाना धोना भी हो गया। और खाना 2 बार बना लिया, एक बार बाकी है अभी बनाना। एक बार जयंत गया था बनाया और एक बार बुआजी के लिए बना के दिया। सब्जी नहीं बनाई है, बस जयंत भी नहीं लेके गया था क्योंकि अब की बार आया हुआ उसका फेवरेट अचार लेसवा का, तो वो आज पराठे और लेसवा का अचार और दही लेके गया है। और बुआजी ने भी पराठे और लेसवा का अचार खाया है। दही नहीं लिया ना बुआजी? बुआजी दही नहीं लेती है। और यहाँ पे लेट रही है बुआजी। तो व्लॉग पूरा देखा करो और व्लॉग को लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो। और एक बुआजी, एक दीक्षा शर्मा के नाम से कमेंट आ रहा था कि बुआजी को राम राम बोलना मेरी है। राम राम। तो दीजिए आपकी राम रामी दे दी है। और एक कमेंट और था उन्हें का, जब मेरे भाई आया था उस टाइम पे, कि भाई इतना सामान लेके आया और आपने राजमा की सब्जी खिलाई भाई को, कुछ बढ़िया से बना के खिलाती। तो आपको बता दूं कि जो चीज़ उनको अच्छी लगती है ना, वो चीज़ हम बना के खिलाते हैं ना, तो उसी में हमें भी सुकून मिलता है और वो भी भरपेट के खा लेते हैं। तो उसका सबसे फेवरेट होता है दही चटनी हो या अचार हो और साथ में पराठे हो। सब्जी तो वो किसी भी चीज़ की बना दो खाता नहीं है, बल्कि मैंने राजमा की सब्जी बनाई थी वो भी नहीं खा के गया वो। या फिर उसको पूरी सब्जी पूरी हो या रायता हो साथ में ये खा लेता है, बाकी और चीज़ें में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे को पता होता है कि ये क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसके पसंद का खाना बनाऊँ, चाहे वो चटनी रोटी ही हो। तो इसलिए मैंने उसी को देख के मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था कि अचार है क्या पराठा बना दूंगी, दही है तो वो दही पराठे अचार में बहुत खुश होता है और ये चीज़ें वो खुश होके खाता है। इसलिए दीदी मैंने कुछ भी बनाया नहीं था। रही सामान की बात, वो सामान हमेशा लेके आता है ऐसा ही। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो खाना खा के भी नहीं जाता है, ऐसे ही चला जाता है। तो आपको बता दिया। आप सोच रहे थे कि भाई इतना सामान ले लिया और भाई को किसी ने कुछ खिलाया नहीं, तो अच्छी बात है आपने कमेंट किया, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। इस चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, वो कुछ ज़्यादा मीठा मीठा कुछ खाता नहीं है, ये बात होती है। और भाण के तो भाई कोई रिश्तेदार नहीं होता है, वो तो कह के भी बनवा सकता है, नहीं बाजी है? हाँ, और वो बोल भी देता है अगर उसको कुछ खाना होता है। तो कई बार उसको भूख लगी होती है तो वो रास्ते से ही फोन कर देता है कि खाना बना लेना, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज से। ऐसा नहीं है कि भाई वो शर्माता है, वो खाता नहीं है या बोलता नहीं है, पर वो 2 रोटी खाता है। उसको पराठे बना दो, पराठे में बहुत खुश होता है वो। इस चक्कर में मैं उसको ज़्यादातर पराठे बना के देती हूँ। और वो आता है उस दिन तो मैं जानबूझ के सब्जी नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो खाता नहीं है सब्जी बिल्कुल भी। सब्जी को देख के तो वो मुँह बना लेता है। तो इस चक्कर में मैं कोशिश करती हूँ कि जो वो खाए वो ही बनाऊँ, चाहे वो चटनी रोटी हो। तो चलो आपको बता दिया मैंने कि मैंने क्यों नहीं बनाया था कुछ सामान। तो आगे का भी लोग कंटिन्यू करते हैं। और सबने बुआजी ने भी कर लिया नाश्ता और जयंत स्कूल में गया। उसके पापा जी सुबह जल्दी जाते हैं तो वो आजकल कुछ खाना लेके भी नहीं जाते हैं और खा के भी नहीं जाते हैं। तो अब आज मैं बनाऊंगी खाने में घिया का रायता। कल बना ली थी घिया की सब्जी, घिया लेके आया था तो वो बड़ी बड़ी घिया थी, तो आधे की कल सब्जी बना ली थी, आधे का आज रायता बनाऊंगी। तो इस चक्कर में मैंने सुबह कुछ इस चक्कर में भी सब्जी नहीं बनाई थी कि दोपहर में रायता बना लूँगी। और अब मैंने जोत बत्ती भी कर लिया है, मेरे को लग रही है भूख, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। ठंडी रोटी रखी है एक रात की, तो वो खाऊंगी। और वो खाने के बाद में लेके आई थी मैं किचन का सामान कल बहुत सारा, तो उस सामान को भी लगाना है। ये देखो दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये पूरा कट्टा भर के रखा है, ये किचन का सामान है। तो ये सामान भी लगाना है। तो पहले करूँगी नाश्ता, ठंडी रोटी रखी है वो खाऊंगी दूध के साथ और अचार लूँगी और फिर ये सामान लगाऊंगी। तो वो लोग में बने रहिए। और अब मैं लेके आ गई थी ये सामान का कट्टा रसोई में, यहीं पे रख के और डाल लूँगी मैं सारा सामान। और इससे पहले मैंने रोटी भी खा ली थी और घिया को काट के और उबालने के लिए रख दिया था कि ये सामान डालूंगी तब तक उबल जाएगी। तो फिर उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठंडा होने पर रायता बना लूँगी फटदे से, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे। और इस टिफ़िन में मैं डाल रही हूँ बिस्किट। ये टिफ़िन में सिर्फ बिस्कुट और नमकीन डाल के रखती हूँ। नमकीन का एक डब्बा ऊपर रख रखा है, उसमें एक पैकेट खोल के डाल लेती हूँ, बाकी पैकेट इसी में डाल के रख देती हूँ।
और अब की बार तो मैं अलग अलग तरह के बिस्कुट लेके आई थी, नहीं तो ज़्यादातर मैं गुड डे वाले लेके आती हूँ, पर अब की बार पार्ले जी वाले जो कई तरह के आते हैं वो सारे लेके आई थी। 5 मेल के बिस्कुट लेके आई थी मैं। और अब मैं यहाँ पे सारा सामान निकालने लग गई थी, क्योंकि सारा सामान निकाल के देख लेती हूँ कि कौन सा सामान है, किसको डब्बे में डालना है, किसको बकेट में रखना है। तो सारा सामान निकाल के और फिर डालूंगी। जो ये बकेट रखी है इसमें जो सामान बच जाता है या फिर एक्स्ट्रा लेके आ जाती हूँ वो सामान रख देती हूँ इसके अंदर। और डब्बों में अगर ज़्यादा पहले से रहता है सामान तो वो मैं डब्बों में डालती नहीं हूँ, इसी बकेट में रख देती हूँ। तो सामान ख़त्म होता है तब मैं डाल लेती हूँ डब्बों में। और ये डब्बा है बड़ा एक चीनी का, कि 5 किलो चीनी इकट्ठे लेके आ जाती हूँ, तो कुछ चीनी इसमें डाल देती हूँ और कुछ जो चाय बनाती हूँ तो ऊपर रख रखा है एक छोटा डब्बा स्टील का, उसमें डाल देती हूँ। तो अब की बार तो क्या हुआ था, इसमें भी चीनी बची हुई थी और उसको भी मैंने 3-4 दिन पहले ही भरा था, तो दोनों में डाल दिया था। फिर भी चीनी बच गई थी तो मैंने इसी में पन्ने में पॉलीथीन में बांध के और उस बकेट में रख दी थी। ये देखो अब भी बच गई सारी चीनी, अभी भी नहीं आई। तो मैं इसको भी पॉलीथीन की गांठ लगा के और जो ये बकेट है साइड में इसमें रख दूंगी। और इसको भी अब मैं सारा सामान निकाल के चेक कर लेती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान पहले का बचा हुआ है और क्या क्या यूज कर लिया, क्या यूज करने लायक है अभी, क्योंकि पहले का सामान पहले यूज करती हूँ, जो बाद में अगर दोबारा से सामान आ जाता है तो उसको रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके और दोबारा से रखने लगी। और ये बेसन का पैकेट है, ये कुछ रामदेव की दुकान में से कुछ सामान लेके आए थे तो उसके साथ आया था, तो ये यूज नहीं हो रहा क्योंकि हर बार भाभी पहुँचा देते हैं घर से पीस के। तो ये पैकेट ऐसे कैसे बंद का बंद रखा है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।